मोटार न्यूरॉन डैमेज हो गए। व्हाट इज बेबिंस्की रिफ्लेक्स? तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं कोई बच्चे का पांव बनाने की कोशिश करूं, ध्यान रखिएगा, इतना बड़ा बच्चे का पांव होता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैंने बना दिया। समझना है, इसकी भावनाओं की कदर करना, या बच्चे के घर वालों का मान लेना। ध्यान रखिएगा, ये अब किसी भी व्यक्ति का पांव है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, यूज ए ब्लंट ऑब्जेक्ट, और ब्लंट ऑब्जेक्ट को हील से लेकर के लेटरल एस्पेक्ट से होते हुए आप अगर बिग टो तक जाते हो, तो इस कंडीशन में आने पे ध्यान रखिएगा, ये पांव समझ लो, इसके आपने क्या किया, हील वाले एरिया से ब्लंट ऑब्जेक्ट, पेन है, चाबी है, इसको घुमा करके अंगूठे तक ले गए, तो नॉर्मली इसमें प्लांटर ग्राफ्स आना चाहिए। नॉर्मल इसमें क्या आना चाहिए, प्लांटर ग्राफ्स आना चाहिए, यानी अंगुलियां, पैरों की अंगुलियों से उस चीज को पकड़ ले। लेकिन अगर ऐसा करने पे इसके अंदर फेनिंग ऑफ फिंगर यानी अंगुलियां दूर जाए, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ टोइज देखने को मिल जाए, और प्यारे दोस्तों डॉर्सी फ्लेक्शन मूवमेंट देखने को मिल जाए, यानी ये अंगुलियां शरीर की तरफ घूम चुकी है, अंगुलियां दूर हो चुकी है, अंगूठा खिंच चुका है, ऐसा माहौल बन जाए, दैट इज कॉल्ड बेबिंस्की रिफ्लेक्स। अरे इसको क्या बोला जाता है सर? बेबिंस्की रिफ्लेक्स बोला जाता है। और बेबिंस्की रिफ्लेक्स 1 साल तक ही होना चाहिए। तो आपने ये क्या कर दिया, ये हील वाला एरिया है, इसको बिग टो बोला जाता है। बिग टो का मतलब पैर का बड़ा अंगूठा। और ध्यान रखिएगा, यहां आपने क्या किया, लेटरल एस्पेक्ट का यूज लिया, लेटरल एस्पेक्ट, ध्यान रखिएगा, लेटरल एस्पेक्ट से आपने क्या किया, ब्लंट ऑब्जेक्ट यूज लिया, ब्लंट ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा, ब्लंट ऑब्जेक्ट को यूज लिया लेटरल एस्पेक्ट से। और लेटरल एस्पेक्ट से प्यारे दोस्तों ब्लंट ऑब्जेक्ट को यूज लेने पे अगर इस मरीज के अंदर क्या देखने को मिलता है, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ टोइज देखने को मिल जाए। क्या देखने को मिल जाए, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ टोइज देखने को मिल जाए। ध्यान रखिएगा, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ टोइज, इसके अलावा फैनिंग ऑफ फिंगर देखने को मिल जाए, फैनिंग ऑफ फिंगर देखने को मिल जाए। ध्यान रखिएगा, अगर ये कंडीशन इस प्रकार से आपके मरीजों में देखने को मिले तो आप समझ लेना ये बेबिंस्की रिफ्लेक्स को बचाता है। और अगर ये 2 साल से भी ज्यादा मौजूद है तो इसका मतलब ड्यू टू अपर मोटार न्यूरॉन डैमेज। अरे ध्यान रखिएगा, दिस कंडीशन present this condition present after 2 years indicate upper motor neuron damage, indicate upper motor neuron damage। ध्यान रखिएगा, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज को इंडिकेट कर रहा है। याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अरे ये किसको इंडिकेट कर रहा है, अपर मोटर न्यूरॉन को डैमेज करने वाली चीज को इंडिकेट कर रहा है। तो यहां पर चीज क्लियर हो गई। तो कुल मिलाकर के ये ट्रोशियर साइन किस में होता है, हाइपोकैल्सीमिया में होता है।